हो गए। देखिए अब देखिए, ये ध्यान सुने। अब एक आता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, या फिर इसी को हम कहते हैं डॉट गुणनफल, बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल, अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणनफल, या फिर इसे कहते हैं स्केलर गुणनफल, स्केलर गुणनफल। ध्यान सुनो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। जैसे दो सदिश है, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर इधर को बी लग रहा है, और इन दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा? वेक्टर ए डॉट बी का जो मान होगा ये अदिश गुणनफल कहलाता है। बिंदु है बीच में तो डॉट, ये बराबर होगा ए का परिमाण ए, बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण है। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण। ठीक, तो दो सदिशों का ये अदिश गुणनफल होता है। ऐसे लिखो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, परिमाण को हमने ऐसे लिखाया था, ऐसे दिखाया कॉस थीटा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी। ये बीच का कोण हो जाएगा अदिश गुणनफल में। अब यहां से कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन देखो, पहली स्थिति, यदि हम ये कहें यदि दो सदिश लंबवत हैं। कैसे हैं? लंबवत हैं। अगर ये दोनों ए और बी लंबवत हो जाए, मतलब ए ऐसे हो और बी इसके लंबवत हो जाए इस तरीके से, तो बीच का कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। और 90 इसमें लगाना मान इस वाले में, इस वाले में लगा दो, तो आएगा ए डॉट बी बराबर वेक्टर मॉड ए मॉड बी, और यहाँ आएगा cos 90। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 0 होने से ये सब 0 हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम कहेंगे कि दो सदिश लंबवत हैं, तो हम कहेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या 0 होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ए डॉट बी 0 दिखाएंगे। सही है। दूसरी कंडीशन सुनो, यदि दो सदिश समांतर हैं। क्या है? समांतर है। जैसे ये वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है, समांतर है, तो इस कंडीशन में थीटा क्या होएगा? 0 डिग्री होएगा। तो यहां 0 लगा दो फिर। तो ए डॉट बी क्या आएगा? देखो, ए डॉट बी आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी तब इस कंडीशन में रिजल्ट आएगा ए डॉट बी बराबर मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। समझ गए? यानी कि इन दोनों का अदिश गुणनफल इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों समांतर हैं। बल्कि तुम्हें ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगर दो लंबवत सदिश होंगे तो हम कह देंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, पहले इतना उतारो, फिर मैं आगे बता रहा हूं इसी में। ध्यान सुनो। अच्छा, जो इनका अदिश गुणनफल है, तो ये राशि कैसी होती है? ये अदिश राशि होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इसीलिए इधर कोई वेक्टर नहीं आया है। अब आगे सुने, लंब कोणीय एकांक सदिश देखो, लंब कोणीय एकांक सदिश, ये एक्स अक्ष होती है, ये ऊपर वाई अक्ष होती है, और ये कैसी अक्ष होती है? जेड। और ये सब 90 डिग्री कोण पे होती है। टोटल सबके बीच कोण कितना है? लंबवत है ना, इस तरीके से एक्स वाई और ऊपर जेड। अब बाहर को होगी, बाहर को बन नहीं सकती, फिर की बनाइए। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश लेते हैं आई कैप,
वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और के एक्स जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश लेते हैं के कैप। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? तो ये होता है हमारा आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है हमारा के कैप। अगर ध्यान से सुने, आई डॉट आई निकालना है तुम्हें, आई और आई के बीच एकांक सदिश निकालना है, इसका अदिश निकालना है। आई और आई के बीच अदिश गुणनफल निकालना है। तो आई कैप क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या कैसे कहते हैं? जिसका परिमाण एक होता है। तो इस आई का परिमाण भी एक, इस आई का परिमाण भी एक, और इंटू कॉस बीच का कोण, आई और आई के बीच का कोण कितना होगा? जिधर ये भी आई, दोनों आई एक ही साइड में, तो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? एक होती है। कॉस जीरो एक। तो आई डॉट आई कितना आया? आई डॉट आई जो आया वो एक होता है। ठीक है, ये इसी तरह जैसे आई डॉट आई एक होता है, इसी तरह आई डॉट आई हो बराबर जे डॉट जे हो, ऐसे लिखो। इसी तरह देखो, जे डॉट जे का मान भी क्या आएगा? एक, और के डॉट के का मान भी क्या आएगा? एक। जैसे ये बन है, इसी तरीके से ये भी क्या आएंगे? एक आएंगे। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। एक ही बार में लिखा है तो ऐसे लिख लो, आई डॉट आई बराबर होगा जे डॉट जे बराबर होगा के डॉट के, और इसकी सबकी वैल्यू क्या होगी? एक के बराबर। अच्छा, अगर हम इनका आई के साथ जे का डॉट निकालें, वेक्टर आई डॉट जे निकालें, ध्यान सुनो, आई का डॉट किसके साथ निकालें? जे के साथ। तो आई का एक, जे का परिमाण भी एक, और आई और जे के बीच का कोण कितना है? 90। तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो आई डॉट जे जो आएगा, कॉस 90 जीरो होने से सब जीरो आएगा, है ना। तो आई डॉट जे जीरो। इसी तरीके से जे डॉट के निकालोगे तो इनके बीच का कोण भी 90 है, तो ये भी जीरो आएगा। और के डॉट आई निकालोगे तो इनके बीच का कोण भी 90 है, तो के डॉट आई भी क्या आ जाएगा? जीरो। इसी प्रकार इनके उल्टे भी सही है, जे डॉट आई लिखोगे तब भी 90 ही रहेगा। तो पहले हो बाद में उससे कोई फर्क नहीं है, तब भी जीरो। ऐसे के डॉट जे आ जाए तब भी जीरो होगा, और आई डॉट के आ जाए तब भी क्या आएगा? जीरो। इतने और उदाहरण।